हाय, मेरा नाम है परेश कुमार जोशी और आपका स्वागत है आज के पोल खोल के इस वीडियो में। अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं हो और ये वीडियो मैं बता देता हूं जो लीड लेके धंधा कर रहे हैं उनकी आंखें खोलने वाला है और आप आंखें खोलना नहीं चाहते हो तो आपका यहां पे स्वागत नहीं है, आप जा सकते हो। और जो सच्चाई, कड़वी सच्चाई जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप अपना फ्यूचर जो अंधकार में जा रहा है उसको बचा सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, अब खुलती है पोल लीड की। अब समझने की कोशिश करते हैं, आप कोई कंपनी से जुड़े हुए हो और विशेष व्यक्ति से ही आपको लीड लेनी है, यानी खुद लीड नहीं ले सकते हो, खुद डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, तो ये लीड एक पर्सन के पास से लेनी पड़ेगी। वो लीड 200 रुपए की है, 300 रुपए की है, क्या है आपको कुछ पता नहीं है। आपका एक 30-40 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करा दिया जाता है, तो आपका हो गया 30-40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट। अब नॉर्मली जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो 30% ऐसी लीड होती है। कोई भी जगह पे कहीं पे भी करो, आप खुद करो या कोई बड़े आप डिजिटल मार्केटर से भी ये करवाओगे, एजेंसी से करवाओगे, तो भी 30% लीड ऐसी होती है जो कॉन्टेक्टेबल नहीं होती है, यानी बेकार होती है। तो बची 70%। तो अगर आपने 40 हज़ार डाला है, 100 लीड मिली है, 70% ऐसी लीड है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसकी लीड कॉस्ट हो जाती है तकरीबन 600 रुपया। और उसमें से अगर एग्जैक्टली अगर देखने जाओ कांटेक्ट आपने 20 या 30 या 40 ही कर पाए तो उसकी लीड की कॉस्ट अगर देखने जाओगे तो 1000 रुपये, 1500 रुपये हो जाती है। अब आते हैं कन्वर्जन के खेल पे। कन्वर्जन का खेल, ये लीड तो आपने ले लिया है, 600-700 रुपये या 1000 रुपये तक आपका खर्चा हो चुका है पर लीड, और यहां पे कन्वर्जन आ रहा है 100 लीड में से 1, वो भी इस महीने आया, 2 महीने नहीं आया, 1 महीने आया, 3 महीने नहीं आया, यानी इसका फनल बनने में भी टाइम लगता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, आप अगर ऐसे लोगों को देखते हो जो मंथ ऑन मंथ बिजनेस कर रहे हैं, तो या तो वो सही में बहुत अच्छी फनल पे काम कर रहे हैं, वो इक्के दिक्के लोग हो सकते हैं, या उनके अकाउंट में कोई और धंधा डाल रहा है। क्योंकि मैंने इंश्योरेंस में काम किया है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है और आप लोगों के साथ में भी मैं काम कर चुका हूँ तो ये खेल को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। दूसरा, ये तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि आप स्किलफुल हो, नॉलेजेबल हो और बिजनेसमैन से बात करने का अनुभव ही है, खिलाड़ी हो, कर लिया, ठीक है। कमाया क्या? 40 हज़ार डाल के 40 हज़ार रुपया, ये कौन सी इनकम है? कहीं पे आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि मैं कमा रहा हूं उसका दिखावा कर रहे हो कहीं जाके, और आप ऐसा में बैठे हो एक दिन आएगा मैं लाख रुपया, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये कमा दूंगा, या वो आदमी या वो गुप्ता जी या वो जोशी जी या वो भट्ट जी या वो दवे अगर वहां पे लाख रुपये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूं। याद रखिएगा, एक आदमी का इनकम कहीं पे सिस्टम में ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब पूरा सिस्टम कमा लेगा, ये जरूरी नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में, इंश्योरेंस में, हर जगह है, अभी हर जगह पे यही खेल होता है, ठीक है। सो आते हैं आप जैसे लोगों को जिनका नॉलेज का अभाव है, स्किल का अभाव है, भोले भाले मासूम लोग हैं। आपका कन्वर्जन रेशियो है 001%, यानी 300 कॉल करने के बाद कुछ कन्वर्जन हाथ में लगता है। अब मेरे फोर फादर हैं वो जो राजस्थान से थे, 4 पीढ़ी से गुजरात में हूं, तो वहां का बिजनेस का अनुभव और यहां का बिजनेस अनुभव, ये मारवाड़ी और गुजराती वाला बिजनेस का अगर मैं अनुभव मिला के आपको बताऊं तो जो धंधा 10% से नीचे का कन्वर्जन है उसको हम धंधा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूर्खता, बेवकूफ़ी, अखंड मूर्खता। यानी एक लेवल पे आप आ जाते हो जहां पे आप ऐसी आशा लगा के बैठे हो एक दिन तो आएगा, मुंह खोलूंगा, मुंह पे पतासा गिरेगा, नहीं गिरता है। अब याद रखिएगा, यहां पे कमाता कौन है? तो कहा नहीं हमारे यहां पे तो धंधा हो रहा है, शायद मेरा नहीं हो रहा, हमारे यहां पे हो रहा है। हमारे यहां पे किसका हो रहा है? आजू बाजू में थोड़ा चेक करो, अपने अगल बगल में जाकर पूछो पिछले 3 महीने में तूने कितना कन्वर्जन किया, पिछले 3 महीने में तूने कितने कन्वर्जन किया, तो पता चलेगा कुछ हज़ार लोग कॉल कर रहे हैं, उसमें से इस महीने ये 100 लोगों ने धंधा किया, अगले महीने उस 100 लोगों में धंधा किया जिसमें से यहां से कुछ 20 लोगों ने रिपीट किया होगा, फिर तीसरे महीने किसी तीसरे 100 लोगों ने कॉल किया, किसी चौथे महीने में किसी चौथे 100 लोगों ने कॉल किया, और ये साइकिल चल रहा है। तो सिस्टम का धंधा दिख रहा है, सिस्टम कमा रहा है, सिस्टम में आप नहीं कमा रहे हो। तो याद रखिएगा, आप सिस्टम नहीं चला रहे हो, सिस्टम चलाने वाला कमा रहा है और आप फिजूल के यूज हुए जा रहे हो। अब समझने की कोशिश करते हैं, यही कंपनी का एक टाइम पे कॉल सेंटर चल रहा था। ये कॉल सेंटर में करीबन 200-250 लोग बैठा करते थे। अब कंपेयर करिएगा आपके साथ में, क्या वो लीड के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे? नहीं, उनको लीड फ्री में मिलती थी, उनको सैलरी मिलती थी। आपको क्या सैलरी मिल रही है? नहीं मिलती थी। यानी अगर वो कॉल सेंटर है वहाँ पे उसको सैलरी भी मिल रही है 40,000 50,000 रुपया, जो आपको नहीं मिल रही है,
फिर उसको लीड भी मिलती थी और वो लीड कन्वर्ट करने पे उसको इंसेंटिव भी मिलता था। यानी ओवरऑल उस एम्प्लॉय की इनकम होती थी, कंपनी की इनकम थोड़ी कम हो जाती थी। यहाँ पे सिर्फ कंपनी कमा रही है, यहाँ पे सिर्फ सिस्टम कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे हो। आप वो सिस्टम का, आप अगर ऐसा बोलो कि उस सिस्टम में जाके आप अपनी जेब से पैसा भर रहे हो, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अब आपको ये ध्यान में समझना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चेहरे दिखा दिए जाते हैं। देखो वो महान आदमी आ गया है, देखो वो महान आदमी आ गया है, देखो ये आदमी आ गया है, जो देखो ये 3 बिजनेस करता था, ये वापस आ गया है, देखो उसने ये काम किया और वापस आ गया है, प्यार बुला ले आया है, जज्बात बुला के ले आया है। ये सारे लोग विल्ले बैठे थे। अगर मेरे से 1-on-1 कनेक्ट करोगे तो मैं हर एक आदमी की पोल खोल सकता हूँ, कौन सा आदमी ने कहाँ पे क्या धंधा किया है और क्या कन्वर्जन रहा है, कहाँ पे जॉब कर रहा था, कहाँ पे लात मार के निकाला गया है। तो इन बेकार के चेहरों को देख के अपने आप को इस भीड़ में मत डालो, जहाँ पे आप अपने आप को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद बेवकूफ़ साबित करो। अगर यहाँ पे अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि कहीं न कहीं आपको कोई मदद पहुँचाए। बाकी आपका भगवान ही मालिक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जैसे जो भाई है, ये रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये वाली गड़बड़ लग रही है, तो इसको जल्द से जल्द आगे से आगे लोगों को शेयर करें और लोगों के पैसों को बचाए, उनके एफर्ट को बचाए, उनके टाइम को बचाए और लाइफ में उनकी नई दिशा लाने में मदद करें। विद दैट, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद देता भी हूँ, नहीं देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखा है, आपको फ़ायदा मिला है, तो भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।